नमस्ते, मैं सुरभि। तो कुछ खूबसूरत पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली आते हैं। हम नर्सरी जाते हैं और हम इन्हें देख के छोड़ के चले आते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। लेकिन ये पौधे जो होते हैं कटिंग से बहुत इजी से लग जाते हैं और ये मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। तो कहा जाए तो ये महंगे तो होते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि ये कटिंग से भी लग जाते हैं और हम इनकी कटिंग लगा के हम पैसा वसूल कर सकते हैं। यानी एक से हम दो से तीन, तीन से चार प्लांट बना सकते हैं क्योंकि ये कटिंग से और रूट डिवाइड से बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। और इन प्लांटों की कॉस्ट नर्सरियों में 200-300, कहीं कहीं तो 500 से भी ऊपर होते हैं। तो ऐसे प्लांट हम क्यों ना कटिंग से लगा लें, चाहे वो हम आस पड़ोस से ले या कहीं गिरा पड़ा हो या हम अपने रिलेटिव से मांग के इन्हें बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से वो कॉस्टली पौधे हैं जो कि बहुत इजी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये ड्रेसिना की वैरायटी है और ये जो ड्रेसिना की वैरायटी है बहुत इजी से ग्रो हो जाती है और ये इसकी कटिंग आप साल भर में कभी भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये कटिंग से ग्रो करना बहुत ईजी है। और ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था, कहीं इसकी छोटी सी ब्रांच गिरी पड़ी हुई थी तो मैंने मिट्टी में दबा दिया था। आज देखिए कितने इसमें न्यू पत्ते निकल रहे हैं और बहुत इजी से ये ग्रो हो जाता है। तो ड्रेसिना की वैरायटी कोई भी आप कभी भी लगा सकते हो। उसके बाद देखिए ये पिंक सिंगोनियम है, नर्सरी में ये 100 से ऊपर आता है और देखिए इसे तो लगाने की भी रूट का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि हम लगाएंगे कब रूट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे रूट बने रहते हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और देख ही सकते हैं कितना सारा इसमें रूट बना हुआ है, यानी कि आपको इसको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा रूट आने के लिए। नॉर्मल बस इसके साइड से इसके बहुत सारे ब्रांचेज रूट के साथ निकलते हैं और देखिए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कॉपर वाले जो डॉफ वाली वैरायटी हो, पिंक वाली हो, वो नर्सरियों में कॉस्टली आता है, 100 के ऊपर ही आजकल मिलते हैं। और देखिए कुछ नहीं करना है, बस इन्हें आराम से मिट्टी में नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी अगर इसे लगा लेते हैं तो बहुत ईजी से ये लग जाते हैं क्योंकि इनमें ऑलरेडी रूट बना हुआ रहता है। और इसकी छोटी से छोटी भी ब्रांच ग्रो कर सकते हैं और कहा जाए तो देखने में जितना सुंदर है उतना ही इसे लगाने में भी बहुत ही इजी है। और मैंने इसे बहुत सारे कटिंग पिंक सिंगोनियम के लगा रखे हैं और कुछ कॉपर वाले। ये जो कॉपर वाली वैरायटी आती है काफ़ी कॉस्टली आती है। और देखिए ये मैंने छोटे से ये नमक का छोटा सा पॉट था, टूट गया था, उसी में मैंने छोटा सा ब्रांच इसमें दबा दिया था और ये देखिए अब मल्टीप्लाई होके कितना इसमें 2-3 ब्रांचेज हो गई हैं। यानी कि अब मैं इसको रूट डिवाइड करके एक और प्लांट बना सकती हूँ। यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप फ्री में ये खूबसूरत प्लांट बना सकते हैं। या अपने कहीं रिलेटिव्स हो या कहीं से भी आप एक छोटी सी भी ब्रांच लेके आइएगा तो वो मना नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत मल्टीप्लाई होते हैं रूट के साथ, बहुत इजी से आप इन्हें अलग करके ग्रो कर सकते हो। देखिए और आप कोलियस भी लगा सकते हैं। कोलियस बहुत खूबसूरत होता है। देखिए एक मैं कटिंग आज मैं लगाई थी, उसमें बहुत रूट हो गए। आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और कोलियस कभी भी लगाएं तो बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि मर जाता है, तो उसमें बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा रखें, मिट्टी से बालू की मात्रा ज़्यादा रखें। और ये थोड़ा सा फंगस लग जाता है तो नीम खली और फंगिसाइड मिला के लगाएं। और देखिए नीचे मैंने कोकोपीट ये जो नारियल के छिलके हैं हल्का सॉइल बना के मैं इन्हें लगा दी हूँ। तो कभी भी ये कोलियस मरेंगे नहीं, बहुत इजी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर में आते हैं। और आजकल नर्सरी में पता ही है प्लांट के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कटिंग से बहुत ईजी से ग्रो कर सकते, मल्टीप्लाई करके बहुत सारे बना सकते। और देखिए ये मार्बल पोथोस है जो कि बहुत कॉस्टली आता है नर्सरियों में। और पिछले साल ये 100 था, आजकल ये 350 में पॉट के साथ आने लगा, हैंगिंग बास्केट्स के साथ। तो देखिए मैंने इसे 1 से 2, 2 से 3 इसके प्लांट अलग करके बना लिए। कम से कम 5-6 पॉट मैंने इसको अलग करके बनाए हुए हैं। और इसकी भी बहुत इजी से ग्रो हो जाती है क्योंकि इसके हर एक ब्रांचेज में नोड एरिया बना रहता है। जैसे सिंगोनियम में जैसे रूट मैंने दिखाया उसी तरह इसमें रूट निकला हुआ रहता है। तो छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आप इसकी देखिए हर एक में नोड एरिया बना हुआ है, एक छोटा सा नोड एरिया भी मिट्टी में दबा देते हैं तो बहुत इजी से ये ग्रो हो जाता है। तो इसको ग्रो करना बहुत इजी है। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी आप ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत कॉस्टली आता है। छोटा सा पॉट भी आपको 100 रुपीज़ में आपको नर्सरी में मिलेगा। तो अपने फ्रेंड के यहाँ हो, रिलेटिव्स के यहाँ हो, आस पास हो, कहीं भी हो,
तो आप इसे बहुत इजी से लगा सकते हैं। इवन आप इसे पानी में भी रख के ग्रो कर सकते हैं और देखने में खूबसूरत है ही, और फ्री में भी आपके ये गार्डन में ग्रो हो जाएंगे। और देखिए ये मिल्की ड्रेसिना है, ड्रेसिना की एक वेराइटी है और ये नर्सरियों में 250 से 300 के बीच में आता है, बहुत कॉस्टली आता है ये। और इसको लगाना बहुत इजी है। मैंने 1 से 2 से 3 प्लांट तैयार किए हैं, क्योंकि इसमें भी देख ही सकते हैं नोड एरिया बना हुआ है। तो नोड एरिया से कहीं से भी आप इसे छोटी सी कटिंग ऊपर की टिप की भी काट के अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा और बहुत खूबसूरत लगता है। और ऐसा नहीं है कि इसको बहुत, ये कभी भी इसकी भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं और इसकी छोटी सी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि कटिंग से मैं कितने प्लांट तैयार करके लोगों को देती हूँ, जो प्लांट इजी से ग्रो हो जाते हैं। तो इनमें से एक ड्रेसिना, मिल्की ड्रेसिना है, जो कि बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। तो पत्तियां हटाना ज़रूरी रहता है। पत्तियां इसको हटा दें और उसके बाद से एक नोड एरिया या 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर दबा दें और उसको छेड़े नहीं। कम से कम 15-20 दिन का वेट करें। जब न्यू ग्रोथ इसमें निकलेंगे तो आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो किसी भी नॉर्मल गार्डन में आप मिल्की ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, बहुत इजी से इसमें रूट आ जाते हैं। ऐसे मैंने 2-3 प्लांट बना रखे हैं और बहुत खूबसूरत पौधा है और नर्सरी में ये बहुत कॉस्टली आता है। तो ये जितने भी पौधे देख रहे हैं ये मैंने अलग करके बहुत सारे ये फ्री में मैंने तैयार किए हुए हैं। एक बस 100 रुपीज़ की प्लांट मैं लेके आई थी और आज ये मेरे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 प्लांट बने हुए हैं और इनमें से मैं बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करती रहती हूँ। तो आप ऐसे ये कॉस्टली पौधे अलग अलग रूट डिवाइड करके या कटिंग से इजी से लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्प्रिंग सीजन या बरसात का वेट करना पड़ेगा, कभी भी लगा सकते हैं इसे और अपने गार्डन में फ्री के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और देखिए ये ड्रॉलर प्लांट है, देखने में बहुत खूबसूरत है। जिसके यहाँ धूप नहीं आती हो वो लगा सकते हैं और इसको भी रूट डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। बिना होल वाले किसी भी छोटे से बाउल में ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी नीची मिट्टी और उसके पानी भर के इसे ऐसे जगह पर रख दें जहाँ छन छन की धूप आती हो। तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हुए हैं। छोटे से कप में भी मैंने ग्रो किया हुआ है, छोटे से बाउल में ग्रो किया हुआ है। और बस एक छोटा सा मैं 50 रुपीज़ का प्लांट लेके आई थी और आज मेरे पास ये बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए हैं। देखिए इसमें भी ऑलरेडी रूट बना रहता है। बस इसको ऐसे कि मिट्टी में बिना होल वाले पॉट में थोड़ी सी नीचे मिट्टी रख के और थोड़ी कंपोस्ट रख के और मिट्टी में दबा दें तो बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। बहुत लकी प्लांट है, जैसा कि डॉलर प्लांट बोलते हैं, और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियां होती हैं और कहा जाए तो जिनके यहाँ धूप की प्रॉब्लम होती है ये खूबसूरत फोलिएज वाले प्लांट को लगा सकते हैं। और देखिए ये है वाटर कैबेज है, इसे भी आप लगा सकते हैं। बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, इसको भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे से बाउल में भी आप इसे लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई होते रहता है। थोड़ी सी ठंड में डोरमेंसी के पीरियड होता है तो इसे भी आप लगाया। इसको मैंने बहुत लोगों को ये वाटर कैबेज दिया हुआ है और अभी गर्मियों में तो और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मुझे उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत पड़ती है। और इस टाइम आप ये सकुलेंट की कोई भी वैरायटी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत इजी से इस टाइम लग जाता है। मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम में और सकुलेंट भी जो अच्छी वैरायटी होती है वो 100 से ऊपर आती है। उसके बाद देखिए ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है, वेरीगेटेड लकी बॉम्बे है। तो इसको भी ऊपर से जैसे कि बहुत लंबा ऊपर हो जाता है तो कटिंग करके आप अभी लगा सकते हैं। इजी से इसमें भी रूटिंग हो जाती है। 1 से 2, 2 से 3 प्लांट बना सकते हैं। तो मैंने एक ऊपर कटिंग करके मैंने 2-2, 3-3 प्लांट ऐसे बना रखे हैं। और देखिए मल्टीप्लाई करके आप स्पाइडर प्लांट बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। और देखिए ये कहीं फेंका हुआ था तो मैंने उठा के, मेरे पास जगह नहीं है तो ये बेकार से पॉली बैग में लगा के लटका दिया। बहुत इजी से ग्रो होता है। इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में हो, देखिए छोटे से छोटे बोतल में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। कॉस्टली तो नहीं आता है नर्सरियों में, लेकिन हाँ इसे इजी लगाना बहुत इजी है। उसके बाद रबर प्लांट लगा सकते हैं। और देखिए ये मेरा बहुत ऊंचा ऐसे ऊपर उठते हुए जा रहा है तो मैं अब इसकी बीच से इसके नीचे से ऐसे कट करके इसकी एक कटिंग लगा दूंगी और जहाँ से कट करूँगी साइड से और भी ब्रांचेज निकलेंगे। लेकिन हाँ
इसके जो वेरीगेटेड वाला आता है ये बहुत कॉस्टली आता है, नर्सरियों में 300 से ऊपर आता है, कहीं कहीं 500 भी आता है। तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं और बहुत इजी से इसमें रूटिंग हो जाती है। हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी हार्ड इसमें कटिंग होती है, तो आप इजी से लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने नर्सरी से 250 में मैं ये लेके आई थी लास्ट ईयर, और इससे मैंने 2-3 प्लांट बना लिए हैं, क्योंकि अगर ये प्लांट ख़राब भी हो जाए तो मेरा दूसरा प्लांट बचा हुआ। तो देखिए ऊपर मैंने एक वेस्ट मटेरियल में ये बेकार से एक डब्बा है, खाने का डब्बा, उसमें ग्रो करके लगा दिया है। 3 प्लांट इसमें अपने आप ग्रो हो गए हैं। तो मेरा पैसा वसूल हो गया है, यानी 1 से 2 से 3 प्लांट मैंने बना लिए हैं। और महंगे प्लांट ख़राब होने का भी डर नहीं है कि ख़राब हो जाएंगे, तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 प्लांट इसके बने हुए हैं। और देखिए ये स्नेक प्लांट है, तो देखिए मैंने बहुत सारे ड्वार्फ वाली वैरायटी, ये वाली वैरायटी है, बहुत सारे प्लांट। और इसके ये मदर प्लांट है, उससे अलग करके मैंने ये लगाया हुआ है। और ये जो वेरीगेटेड वाला है ये कॉस्टली आता है, नर्सरी में 200 से ऊपर ही आते हैं। तो इसे भी आप अलग करके बेबी प्लांट, बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं। और फंड भी आप लगा सकते हैं, फंड नीचे से बहुत सारा बेबी प्लांट निकलता है। और देखिए ये अलग करके मैंने एक बेबी प्लांट इसमें लगा लिया है, तो ये भी खूबसूरत लगता है, समर में ग्रीनरी लुक देता है, खूबसूरत लगता है। तो फंड भी आप अलग करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें रूट डिवाइड करके लगा सकते, रूट आने का भी आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत फंड लगता है, चाहे वो हैंगिंग बास्केट में लगाए या इसे पॉट में लगाए, तो बहुत खूबसूरत है। देखिए एक इधर भी मैंने ये मार्बल पोथोस लगा रखा है, जो कि बहुत कॉस्टली आता है। तो अभी थोड़ी सी विंटर में डोरमेंसी में है, अभी ये सारे अभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बर्किन भी बहुत कॉस्टली आता है। देखिए नीचे से रूट डिवाइड करके इसमें से आप 3-4 प्लांट बना सकते हैं, ये भी बहुत ईजी से रूट डिवाइड से लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है। तो 2-3 प्लांट बना लीजिएगा, तो अगर 200-300 में भी, अगर 200 में भी ये प्लांट आएगा, तो आपके अगर एक प्लांट भी बन गए तो एक 100 रुपीज़ पड़ेगा। तो बहुत है, ये कॉस्टली प्लांट आप डिवाइड करके या कटिंग से बहुत ईजी से लगा सकते हैं। तो बहुत ये खूबसूरत ये सारे पौधे हैं। अगर आपके आसपास या फ्रेंड के यहाँ भी अगर आपको कटिंग मिले तो लगा सकते हैं। देखिए ये फिश बोन कैक्टस है, जो कि नर्सरी में गिरा पड़ा हुआ था, और आज ये इसकी कितनी मल्टीप्लाई हो गई है। बहुत लोगों को मैंने इसी कटिंग से दिया भी हुआ है, और ऐसे लेने जाइएगा तो ये 300-400 के करीब में ये आएगा। तो फिश बोन कैक्टस बहुत कॉस्टली आता है, और आज ये छोटी सी कटिंग मेरे यहाँ मल्टीप्लाई होकर बहुत सारा बन गया है। और इधर हवतिया भी बहुत सारे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो उसको भी अलग करके बहुत सारे बेबी प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी कॉस्टली आता है। तो ऐसे अलग करके रूट डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट, महंगे प्लांट फ्री में आप ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।